हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज फिर से एक टॉपिक होने वाला है और इस वीडियो को ना आप ज़रूर देखना। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये गारमेंट से ही रिलेटेड है और इसका जो टाइटल है वो है एक्सपोर्ट हाउस क्या होता है, फैक्ट्री के अंदर काम कैसे होता है, कंप्लीट गाइड। मैं उसकी कम्प्लीटली आपको गाइड करूँगी। तो जो फैशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको गारमेंट्स में जॉब करने चाहते, तो मर्चेंडाइजिंग, क्वालिटी, प्रोडक्शन या बाइंग हाउस में करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट हाउस को समझना होगा कि एक्सपोर्ट हाउस होता क्या है और इसमें काम क्या होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो एक्सपोर्ट हाउस है वो सिर्फ बाहर देशों में कपड़े भेजने का काम करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्सपोर्ट कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है। मैन्युफैक्चरिंग में कपड़े मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, यानी कि स्टिच किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो उनका प्रोसेस भी वही होता है कि सारा कंप्लीटली प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग से ही होता है। तो हम आज जानेंगे डिटेल में कि एक्सपोर्ट हाउस क्या होता है, एक्सपोर्ट हाउस कैसे काम करता है, फैक्ट्री के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, बायर से ऑर्डर कैसे आता है, गारमेंट बनाने का प्रोसेस क्या होता है, एक्सपोर्ट हाउस में करियर कैसे बनाएं। तो चलो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और पूरी वीडियो देखनी ज़रूर है आपको, देखना। तो एक्सपोर्ट हाउस क्या होता है? एक्सपोर्ट हाउस एक ऐसी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जो दूसरे देश के बायर्स के लिए कपड़े बनाती है और उन्हें एक्सपोर्ट करती है। ये कंपनीज इंटरनेशनल ब्रांड्स के ऑर्डर्स पे काम करती है। बायर डिज़ाइन, फैब्रिक, कलर, साइज और क्वालिटी की डिटेल्स देता है और एक्सपोर्ट हाउस उन स्पेसिफिक्स के हिसाब से गारमेंट बनता है, जहाँ यहाँ पर सिर्फ स्टिच नहीं होती बल्कि प्लानिंग होती है, सैम्पलिंग होती है, क्वालिटी कंट्रोल की जाती है, फिनिशिंग होती है, पैकिंग होती है और शिपमेंट तक का पूरा प्रोसेस होता है। तो चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं। एक्सपोर्ट हाउस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एक्सपोर्ट हाउस का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है बायर की रिक्वायरमेंट को समझना, हाई क्वालिटी गारमेंट बनाना, ऑर्डर को टाइम पे कंप्लीट करना, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड और मेंटेन करना। मतलब जो इंटरनेशनल की जो क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है उसको मेंटेन करना, प्रोडक्ट को सेफली बायर तक पहुंचाना। तो एक्सपोर्ट हाउस का जो स्ट्रक्चर है वो एक एक्सपोर्ट हाउस में एक डिपार्टमेंट में मिलकर काम करते हैं। हर डिपार्टमेंट का अपना अपना रोल होता है, जैसे कि मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट हो गया, सैम्पलिंग डिपार्टमेंट हो गया, कैट डिपार्टमेंट हो गया और फैब्रिक स्टोर हो गया, ट्रिम्स स्टोर, कटिंग। तो मैं इनके बारे में बताऊंगी आपको। मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट हम बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट हाउस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो अंदर काम होता है, तो पहला है कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। ये बायर को फैक्ट्री के बीच में कम्युनिकेट करता है, ऑर्डर रिसीव करता है, कॉस्टिंग बनाता है, प्रोडक्शन फॉलोअप करता है और शिपमेंट तक ऑर्डर को मॉनिटर करता है। एंड सैम्पलिंग डिपार्टमेंट होता है। सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में बल्क प्रोडक्शन से पहले गारमेंट तैयार करता है, बायर की अप्रूवल के बाद प्रोडक्शन शुरू होती है। और कैट डिपार्टमेंट होता है, कंप्यूटर की मदद से पैटर्न यानी कि गार्डन और मार्कर बनाता है, जिससे फैक्ट्री की वेस्टेज कम हो और कटिंग एक्यूरेट होती है। एक्यूरेट मतलब कि वो सटीक होनी चाहिए, कहीं भी अनबैलेंस ना हो। कि हम किसी भी गारमेंट की अगर हम पीसेज हज़ारों में काट रहे हैं या हम 50 में काट रहे हैं तो वो एक ही साथ कटते हैं, सिंगल पीस नहीं कटता है। तो उसके जो कंप्यूटर की मदद से पैटर्न रेडी किया जाता है। फैब्रिक स्टोर, यहाँ फैब्रिक रिसीव, इंस्पेक्ट और स्टोर किया जाता है। फैब्रिक की क्वालिटी और शेड भी चेक की जाती है। नेक्स्ट है ट्रिम स्टोर। ट्रिम का मतलब होता है जैसे कि कोई टी शर्ट है, उसमें है जिपर लगाना है, कोई बटन लगाना है या कोई लोगो लगाना है, वो फिर पॉली बैग या ट्रिम, इन सब चीज़ों को हम ट्रिम्स बोलते हैं। तो कटिंग डिपार्टमेंट क्या होता है? फैब्रिक को
मार्कर के हिसाब से कटिंग किया जाता है और फिर बंडल बनाकर स्टिचिंग सेक्शन में भेजा जाता है। जो कटिंग डिपार्टमेंट होता है उसमें पहले फैब्रिक को मार्कर करते हैं, मतलब जो अगर हमें कोई सूट बनाना है या हमें कोई टी शर्ट का पैटर्न काटना है तो हम उनको एक स्लीव अलग कटेगा और आगे का फ्रंट का बैक का अलग कटेगा, तो उनको फिर बंडल के रूप में तैयार करके भेजा जाता है सेक्शन में। तो स्विमिंग डिपार्टमेंट होता है कटिंग पीस को सील कर कम्प्लीटली गारमेंट बनाया जाता है, मशीन्स पे उसको स्टिच किया जाता है। हर ऑपरेटर एक स्पेसिफिक ऑपरेशन करता है, जैसे कि लाइन में कम से कम 10 या 20 बंदे बैठे होते, एक ही लाइन होती है प्रोडक्शन में, तो उनको एक ही काम दिया जाता है कि स्लीव वो स्टिच करेगा और आगे का पार्ट उससे वो स्टिच करेगा, तो वो अलग अलग स्टिचेस होते हैं। एक बंदे का सिर्फ एक ही काम होता है, स्लीव है तो वो स्लीव ही करेगा स्टिच, फ्रंट का है तो उसको फ्रंट, नेक है तो नेक, मतलब वो एक ही लाइन से चलता रहेगा प्रोसेस। क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन के दौरान हर गारमेंट को चेक किया जाता है ताकि डिफेक्ट को तुरंत पकड़ा जाए और उसको वहाँ पे सही किया जाए, कोई भी डिफेक्ट ना आए। जैसे कि स्लीव गलत लग गया या कोई ख़राब हो गया या किसी में ऑयल लग गया, तो हम उसको वहीं पे हम उसको सही कर सकते हैं प्रोडक्शन में, कि अगर जो काम जा रहा है वो आगे जब जाए तो वो ख़राब ना हो और पीसेस ख़राब ना आए। तो क्वालिटी एक्यूरेशंस क्या होता है, एश्योरेंस बोलते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस QA। तो ये डिपार्टमेंट क्वालिटी सिस्टम को मेंटेन करता है और डिफेक्ट होने से पहले ही रोकने की कोशिश करता है। अभी जैसे मैंने बोला कि कोई भी अगर दिक्कत होगी तो उसको पहले ही रोक दिया जाता है ताकि पीसेस ख़राब ना हो, समय ख़राब ना हो, और जितने टाइम का हमने बायर को टाइम दिया उतने में वो अपना बन के चला जाए। तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट क्या होता है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे थ्रेड कटिंग होती है, आयरनिंग, स्टन रिमूवल होता है, फोल्डिंग और फाइनल अपीयरेंस को इम्प्रूव किया जाता है, कि उसकी प्रेसिंग भी होती है जिसको हम बोलते हैं आयरनिंग। तो और अच्छा लगता है जब वो आयरनिंग हो जाती है तो उसकी जो छोटे छोटे धागे होते हैं ना, जो हम स्टिच करते हैं तो छोटे छोटे धागे रह जाते हैं, उनकी कटिंग होती है, यानी कि उनको फिनिश किया जाता है। पैकिंग डिपार्टमेंट, बायर को इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हैंग टैग, बारकोड, पॉलीबैग और कार्टून पैकेजिंग की जाती है। मतलब उसमें टैग लगाया जाता है, जब हम उसको पैक करते हैं तो एक पॉलीथीन में उसको पैक किया जाता है, फिर उसके बाद एक कार्टून में पैक किया जाता है। शिपमेंट डिपार्टमेंट, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, शिपिंग बिल और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स तैयार करके शिपमेंट बायर के देश भेजता है। तो हम बात करते हैं एक्सपोर्ट हाउस में ऑर्डर कैसे कंप्लीट होता है। तो एक ऑर्डर कंप्लीट होने का प्रोसेस कुछ इस तरह है, तो मैं बताती हूँ आपको। तो बायर ऑर्डर देता है, मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट ऑर्डर रिसीव करता है, कॉस्टिंग और प्लानिंग होती है, सैंपल बनाए जाते हैं, बायर सैंपल अप्रूव करता है, फैब्रिक और ट्रिम्स को परचेज किए जाते हैं, फैब्रिक इंस्पेक्शन होती है, कैड मार्कर बनता है, स्टिचिंग होती है, कटिंग होती है और क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन होती है QC। तो फिनिशिंग की जाती है, पैकिंग की जाती है, फाइनल इंस्पेक्शन होती है, शिपमेंट बायर को भेज दिया जाता है। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट हाउस में कौन कौन सी जॉब होती हैं। तो उसमें जॉब होती है, मर्चेंडाइज़र की होती है, मर्चेंडाइज़र हो गया, सैम्पलिंग कोऑर्डिनेटर हो गया, कैड पैटर्न मास्टर हो गया, कटिंग इंचार्ज हो गया, प्रोडक्शन सुपरवाइज़र हो गया, क्वालिटी कंट्रोलर हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस एजुकेटिव हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियर हो गया, PPC एजुकेटिव हो गया, और फिनिशिंग सुपरवाइजिंग हो गया, पैकिंग इंचार्ज हो गया, शिपमेंट एजुकेटिव हो गया। तो ये जॉब होती हैं गारमेंट टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग से जज स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छे करियर ऑप्शन होते हैं, तो आप इन्हें हाँ बिल्कुल कर सकते हो और इसमें अच्छे स्कोप है अगर आप अच्छे से करना चाहो तो। नहीं करोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आप कर ही नहीं पाओगे फिर तो। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट हाउस में काम करने के लिए ज़रूरी स्किल्स क्या चाहिए। तो अगर आप एक्सपोर्ट हाउस में जॉब करना चाहते हैं तो ये स्किल्स बहुत काम आएंगी।
गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज, फैब्रिक और ट्रिम्स की को समझना, इंग्लिश कम्युनिकेशन, ईमेल राइटिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड की नॉलेज। जो स्किल्स होनी चाहिए एक बंदे के पास में इंग्लिश तो होनी चाहिए, क्योंकि मर्चेंडाइजिंग के लिए तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़्यादातर लैपटॉप पे काम होता है बाइंग हाउस में, और मर्चेंडाइज़र का भी काम उसी पे होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर पे ग्राफ बनाना, तो वो कंप्यूटर पे भी बनेगा ना टेक्निकली, तो आप हाथ से स्केच नहीं करोगे ना, तो आप उसे करोगे। तो बात करते हैं एक्सपोर्ट हाउस में काम करने के फ़ायदे। देखो, काम करने के फ़ायदे ये हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका, करियर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़, नए फैब्रिक और टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने का मौका, प्रोडक्शन को मैनेज, दोनों प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस, प्रोडक्शन मैनेज होगा, दोनों ही एक्सपीरियंस होंगे, तो आप आगे और ग्रोथ कर पाओगे। एक्सपोर्ट और ग्लोबल बिजनेस को समझने, अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस भी आप इसमें कर सकते हो, तो ये फ़ायदा होते हैं आपके। तो एक्सपोर्ट हाउस गारमेंट इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। यहीं पर बायर का ऑर्डर एक आइडिया से रेडी होता है और गारमेंट तक बदल जाता है। एक सक्सेसफुल एक्सपोर्ट की पहचान जो होती है, अच्छी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, स्किल्स, एम्प्लॉयज़ और टाइम पर डिलीवर। अगर आप फैशन, टेक्नोलॉजी या गारमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट हाउस की स्ट्रक्चर और फॉलोअप को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक नॉलेज आपको इंटरव्यूज़, इंटर्नशिप और जॉब में काफ़ी मदद करेगी। अगर आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो गारमेंट इंडस्ट्री के बारे में टॉपिक्स जैसे मर्चेंडाइजिंग, बाइंग हाउस, प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल समझना वाकई आपकी काफ़ी आसान हो जाता है। तो थैंक यू। नेक्स्ट ब्लॉग बाद में बनाते हैं।